में उन्होंने बड़ा रिलीफ दिया, तो इस तरह की चीज़ें, पेट्रोल एक बेसिक जो फ्यूल है उस पर सब्सिडी दें, लेकिन कैसे दे सकते हैं क्योंकि आईएमएफ ने तो कहना है कि कोई सब्सिडी नहीं है। कर्ज के बाद आपको क्या लगता है पेट्रोल और गैस की कीमतों में कुछ रिलीफ हुआ है, कोई कमी वाकई हुई हो, या आपके लिहाज से क्या असरअंदाज हुआ? रिलीफ शायद हुकूमत देना चाहती हो लेकिन वो नहीं दे सके क्योंकि आईएमएफ ने जो पहले मतलब वो बेसिक टैक्स होता है फ्यूल के ऊपर वो उन्होंने बढ़ाया, वो लीवी होती है पेट्रोलियम की, वो बढ़ाई, बिजली की कीमतें उन्होंने बढ़ाई, हर चीज़ हो। और फिर ये जो आईपीपीसी कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, हर दौर में इफ्तिताह होता गया पावर प्लांट्स का, लेकिन वो 120 अरब किसी की जा रही है, खरब किसी की जा रही है। तो इन हालात में तो पाकिस्तान का मुझे तो कोई फ्यूचर ही नज़र आता, अल्लाह मेहरबानी करे। इन फ्यूचर जो है आपको लगता है कि इन कर्ज से पाकिस्तान पे कोई मुस्बत असर होगा, या आम आदमी की ज़िंदगी पे कोई रिलीफ मिल जाए, उसको वो आसानी से ज़िंदगी बसर कर ले अपनी? अगर तो गवर्नमेंट का यही जो अभी जिस तरह हुकूमतें करती हैं, अगर यही चलता रहा तो फिर तो कोई चांस नहीं है रिलीफ का। अगर वाकई मतलब कोई मसीहा आता है जो कि पता नहीं आएगा या नहीं, या ये जो है ना अपनी वो एक कंफर्ट जोन से निकल के लोगों के लिए कोई इक़दाम करते हैं तो शायद कोई चीज़ें बदल जाएं, वरना तो फ़िलहाल तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोगों का भी यही है कि पढ़ लिख के पाकिस्तान से फ़रार होना है। मतलब इतना ज़्यादा एक जो, अगर आप जिस तरह कह रही हैं कि जी रोज़गार मिल रहा है, हुकूमत कह रही है, अगर वो चीज़ें होती तो हम लोग क्यों ये सोचते? मतलब एक जो नौजवान पढ़ लिख के 1-1.5 लाख सैलरी भी उसकी है ना, तो उसके लिए भी ज़िंदगी गुजारना मतलब वो हैंड टू माउथ है, वो बिल्कुल बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहा है। तो जो आम लोग हैं, जो मजदूर तबका है, वो तो बिल्कुल ही जो है ना पता नहीं कैसे। अभी हम एक चीज़ अपना ड्रायर ठीक करवाने आए थे, हमने उससे पूछा कि आपका कैसे, वो यही कह रहे थे कि बस इतना होता है कि हम रोज़ाना खाना खा के सो जाते हैं। मतलब ये हाल है बिज़नेस का, तो इसमें क्या ही कहा जा सकता है। हुकूमत ने IMF से 7 अरब डॉलर का कर्ज लिया है और ये कर्ज बढ़ते बढ़ते 250 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। हर आदमी जो है वो 3 लाख से ज़ायद का मकरूज़ भी हो चुका है। आपकी इस बारे में क्या राय है? मेरा तो मानना यही है कि कर्जा लेने या हुकूमत दे रही है कर्जा, इससे कारोबार को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। कारोबार तो पहले ही मानना है, तो कर्जा लेके फिर कर्जे के नीचे ही आना है। तो फिर इस बात का दावा हुकूमत क्यों कर रही है कि इन कर्ज से जो है वो कारोबारी सरगर्मियाँ बेहतर हो रही हैं और रोज़गार के मौके जो है यंग जनरेशन के लिए वो पैदा हो रही हैं, पाकिस्तान के हालात दुरुस्त हो रहे हैं? आपको ऐसा कुछ नज़र आता है? नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता क्योंकि हुकूमत अपने अंदाजे से सारा कुछ कर रही है। आम लोगों की राय हुकूमत की राय से तो नहीं ना मिलती। आम लोग के जो भी आम बंदा है उसकी अपनी सोच है, हुकूमत की अपनी सोच है, वो अपने नज़रिए से लोगों को बताती है कि हर चीज़ ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बंदा परेशान है, कारोबार आया नहीं मार्केट में, सुबह के आए हैं अभी तक फारिग बैठे हुए हैं, कोई कारोबार नहीं। इसलिए हुकूमत तो अपने नज़रिए से बात करती है, अवाम का कोई इसके तल्लुक नहीं, कोई चीज़ नहीं। पिछली हुकूमतें भी और रिसेंट जो है वो सारे कर्ज तो ले रही हैं, अब ये उतारेंगी किस तरह? आपके लिहाज से किस तरह ये उनको IMF को कर्ज वापस करेगी? बहुत मुश्किल लगता है। कोई हुकूमत की कोई ऐसी कोई है नहीं मनसूबाबंदी जिससे ये कर्ज वापस जाएं या कोई फैसला ऐसा करे। हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, बाकी देख लें आपके सामने ही। जो कर्ज लेने से पेट्रोल और गैस की कीमतों में आपके लिहाज से कोई रियायत, कोई रिलीफ हुई हो? नहीं, तकरीबन वही हाल है। 10 रुपये कम करते हैं और थोड़े दिन गुजरते 50 रुपये ज़्यादा कर देते हैं, तो इससे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता। तो इन फ्यूचर कर्ज का कोई मुस्बत असर होगा पाकिस्तान पे या आम आदमी की ज़िंदगी पे कि वो आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर ले? देखिए, अगर कर्ज भी हुकूमत उन लोगों को दे रही है जिनकी प्रॉपर्टी अपनी है, घर अपने, यानी कि किसी ने घर बनाना है या कारोबार, जो किराएदार लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको तो कर्जा मिलना ही नहीं इस मुल्क में। या जो कोई सिफारशी होगा उसे मिल जाएगा। जिसे जैसे कि अनपढ़ तबका है वो तो बैंक जाके फार्म नहीं फिल कर सकता, बाकी काम तो बहुत दूर की बात है। IMF से कर्ज देने का क्या फ़ायदा होगा जब पाकिस्तान के किस सेक्टर पे लग रहा है, कहाँ लग रहा है ये कर्ज के पता चल रहा है कि हाँ ये चीज़ में बेहतरी आ रही है आपके लिहाज से? आम आदमी को इसका पता ही नहीं है किधर लग रहा है किधर नहीं लग रहा। तो कर्ज क्यों ले रही है फिर? आम आदमी ही भर रहा है ये? आम आदमी से ही भरना है इन्होंने, बिलों की सूरत में भरे, जिस सूरत में भी भरे। कर्जा तो आम आदमी ने देना है ना, हुकूमत ने तो कुछ नहीं करना। ये 5 साल या जितने साल भी रहेगी ये जाएगी, उसके बाद फिर आदमी, वो गरीब आदमी पिसता है हर तो दफा। आपके लिहाज से इन फ्यूचर अब ये कर्ज बढ़ेगा कि उतरेगा आहिस्ता आहिस्ता? नहीं बढ़ेगा, उतरेगा नहीं। IMF से कर्ज देने के बाद हर बंदा जो है वो 3 लाख से ज़्यादा का मकरूज़ हो गया है। आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ रहा है इस चीज़ का? बहुत बुरा